नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। तोड़ गुलाम की जंजीरों को वो आजाद हुआ, जिस धरती के लिए वो कुर्बान हुआ, वीर सुभाष हुआ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा नहीं विश्वास की धारा थी। आजादी की सोहबत में देश को जिंदा रखने की कवायद थी। जो चला उस पथ पर वो इतिहास हुआ। आज एक बार फिर नए इतिहास का उदय हुआ। कर्तव्य पथ पर भारत का हुंकार है दिखा। इस बात गणतंत्र का 74वां साल यादगार रहा। आज पूरे देश ने 74वें गणतंत्र दिवस को मनाया है। देश के कर्तव्य पथ पर जहां पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहीं देश की आन बान शान बढ़ाता हमारा तिरंगा जब इस खास मौके पर फहराया गया तो वाकई एक अलग छटा, एक अलग उमंग, एक अलग जुनून, एक नए सवेरे की ताकत को परखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कर्तव्य पथ पर झंडा रोहण करने के साथ में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में के निकलने वाली परेड को सलामी दी। इसी के साथ ही देश के हर राज्य के सीएम ने झंडारोहण कर एक नए अंदाज के साथ लोगों के दिलों में एक नई अलग जलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण के साथ सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज हमें स्वाधीनता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उनके सपनों को भारत बनाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि वर्तमान में देश अपनी आजादी अमृत महोत्सव मना रहा है। यह विशिष्ट कालखंड हमें आत्मचिंतन करने तथा महान देशभक्तों में के सपने जो है वो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होने के अवसर पर प्रदान करता है। गणतंत्र दिवस स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान का स्मरण कराने के साथ ही हमें संविधान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा भी देता है। हमें नेशन फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आइए हम मिलकर ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए प्रकृति से सम्मान अवसर उपलब्ध हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए झंडारोहण किया। उन्होंने इस मौके पर ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मूल कर्तव्यों को अनगिनत करके हम सब सत्य, अहिंसा, शांति के मार्ग पर चलते हुए देश के प्रदेश को उन्नति की ओर बढ़ाएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1950 से संविधान को लागू किया गया और इसीलिए आज के दिन गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। कोरोना के दौर में लोगों को रोक दिया जाता था, मगर इस बार सभी लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। सभी लोग शामिल हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर पर फहराई तिरंगा के साथ में फहराते हुए तिरंगे के साथ में उन्होंने उस आजादी का जिक्र करते हुए बताया कि यह आजादी हमारे लिए इतनी आसान नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने वतन को मजबूत बनाने के लिए सभी को इकट्ठे एकजुट युवा को एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए भी उन्होंने ये तमाम संदेश दिए। तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जिस तरीके से 74वें गणतंत्र दिवस को मनाया गया, उसके साथ में फिर वो कर्तव्य पथ हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया हो, या फिर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहरा करके बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया। उसके बाद में अखिलेश यादव पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी तमाम चीजें बताई। बिहार के नीतीश कुमार उन्होंने भी बताया। उसी के साथ ही साथ में राजस्थान के अशोक गहलोत ने भी तमाम बातें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिक्र करी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आई विभिन्न झांकियों में से अधिकांश का शीर्षक इस साल नारी शक्ति रहा है। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 469 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर के गणतंत्र दिवस परेड में रंग भर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का विषय 326 महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति रहा है, जो 17 से 30 वर्ष की आयु में वर्ग में 153 पुरुष नर्तकों द्वारा समर्पित था। वे 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अंतरिक्ष और अग्नि के माध्यम से नारी की शक्ति का चित्रण करते हुए शास्त्रीय लोक और समकालीन संलयन नृत्य प्रस्तुत करते हुए दिखे हैं। यह दूसरी बार है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नर्तकों का चयन राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रकृति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाती 23 झांकियां
इनमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 17 और विभिन्न मंत्रालयों से 6 झांकियों के भी कर्तव्य पथ पर आई हैं। आंध्र प्रदेश ने अपनी झांकी में प्रभाला तीर्थम मकर संक्रांति के दौरान किसानों के त्योहार को दर्शाया। वहीं असम ने अपनी झांकी में नायकों और अध्यात्मकों की भूमि को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया। लद्दाख झांकी वहां के पर्यटन और समग्र संस्कृति पर आधारित रही। उत्तराखंड की झांकी में अल्मोड़ा के निकट स्थित जागेश्वर धाम के मंदिर गढ़वाल, कुमायूं और मानसन खंड को भी दिखाया गया है। अगर यूपी की झांकी के दीप उत्सव पर आधारित रही उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश की झांकी में दीप उत्सव और एक साथ लाखों दिए जलाने के रिकॉर्ड प्रदर्शित किया गया है। यह झांकी अयोध्या दीप उत्सव पर आधारित थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की झांकी से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 और इस भारत की पहल को दिखाया गया है। यह झांकी बाजरा, जवार और रागी जैसे मोटे अनाजों के महत्व को दर्शाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EVM-RSS को दिखाया गया है। वहीं गृह मंत्रालय की झांकी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संकल्प 75 नशा मुक्त भारत को दिखाया गया है। गृह मंत्रालय की ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की झांकी में नारी शक्ति को दिखाया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण के विभाग ने अपनी ही झांकी में जैव विविधता संरक्षण को समझाने का भी प्रयास किया है। तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक झांकी में अपने भारत की उस संस्कृति को प्रस्तुत किया गया है जो इस भारत की इस मिट्टी की बुनियाद है, जो कण कण करके चारों तरफ से इसकी खुशबू को पनपाती है और जिस तरीके से वो निखर करके आज कर्तव्य पथ पर आई है और नारी शक्ति को सम्मानित करते हुए उसके साथ में जिस तरीके से हर एक राज्य के उसके प्रमुख त्योहारों के प्रति उसको झांकियों में दर्शाया गया है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर कोर ऑफ सिंगल्स डेयर डेविल्स की टीम ने अपने प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर कर्तव्य पथ पर विश्व रिकॉर्ड भी कायम हुआ है जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया, वो भारतीयों ने कर दिखाया है। कर्तव्य पथ पर विश्व रिकॉर्ड बनते देख हर भारतीय गर्व से भर गया है। बाइक सवार ने 18 फीट की ऊंचाई से जो सलामी दी है तो किसी ने बाइक पर ही योगा करके दिखाया है। इन कारनामों में हर भारतीय को हैरान कर दिया है। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना के दल में 144 वायु सैनिक और 4 अधिकारी शामिल हुए थे। वायुसेना की झांकी में सीमाओं में से परे भारतीय वायुसेना की शक्ति विषय पर तैयार हुई है। इस झांकी में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, MK लाइट कांस्टेबल हेलीकॉप्टर, प्रचंड एयरबोन्स, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्रा और C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रदर्शित हुए हैं। झांकी में लेजर डेजिग्रेशन उपकरण और विशेषज्ञ हथियारों के साथ लड़ाकू गियर के गरुड़ की भी एक टीम दिखाई दी है। फ्लाइट पोस्ट में भारतीय युवा वायुसेना के 45 विमानों और भारतीय नौसेना के एक और भारतीय सेना के 4 तो वहीं हेलीकॉप्टर सांसों को थाम देने वाला एयर शो भी दिखाई दिया। इसमें राफेल MiG-29, ASU-30, सुखोई 30, MKI जगुआर C-130, C-17, डोनियर, डकोटा, LHCS प्रचंड, अपाचे सोरंग और LBW-IDC जैसे पुराने और आधुनिक विमान हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ के ऊपर बास, प्रचंड, तिरंगा, कंगेल, वज्रंग, गरुड़, भीम, अमृत और त्रिशूल समेत कई रूपों में उड़ करके आसमान में गर्जना की है। राफेल लड़ाकू विमान द्वारा वर्टिकल चार्ली अयोध्या अभ्यास तक भी किया गया है। तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने अपने शौर्य का, अपने वीर का प्रदर्शन किया है। हालांकि जिस तरीके से हम अपनी धरती पर 18 फीट ऊंची जिस तरीके से बाइकों का वहां पर वर्णन किया गया, उसी के साथ में जो हवाओं पर जो हमने अपने 74वें गणतंत्र दिवस की एक वो छटा, एक वो झलक दिखाने की कोशिश करी है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से भारत ने 74वें गणतंत्र दिवस को एक यादगार के पल के रूप में बना दिया, वो आप इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पे हुई परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई है। परेड में स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति की ताकत भी देखने को मिली। आसमान में प्रचंड और राफेल समेत 50 विमानों की उड़ान ने भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन भी किया। 90 मिनट की परेड में 23 झांकियां दिखी। इनमें राज्यों और मंत्रालय विभागों की झांकियां शामिल रही। फ्लाई पोस्ट भारतीय वायुसेना के 45 विमानों ने, भारतीय नौसेना के एक और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टरों ने सांसों को थाम देने वाला एयर शो दिखाया, जो अपने में ही एक
देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उसने एक नई उमंग को दिखाने की कोशिश करी है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई देता है। राफेल में 29, Su-30, सुखोई 30, MKI, जुगुआर C-30, 70 डोनियर, डकोटा, LCS प्रचंड, अपाचे सोरंग, जैसा कि हमने बताया, जैसे पुराने और आधुनिक विमान, हेलीकॉप्टर, कर्तव्य पथ, ऊपर बाज प्रचंड, तिरंगा, तंगेल, गरुड़, भीम और तमाम जो जिस तरीके से इन लड़ाकू विमानों द्वारा वर्टिकल चार्ली युद्धाभ्यास किया गया। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना के दल में 144 वायु सैनिक और 4 अधिकारी भी शामिल हुए थे। वायुसेना की झांकी में सीमाओं से परे भारतीय वायुसेना की शक्ति विषय पर तैयार हुई। इस झांकी में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्रा और 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रदर्शित हुए हैं। झांकी के नजर रेजुग्रेशन उपकरण और विशेषज्ञ हथियारों के साथ में लड़ाकू गियर के गरुड़ को भी टीम में दिखाई दिया गया है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से धरती से लेकर के आसमान तक 74वें गणतंत्र दिवस की जो गूंज पूरी दुनिया ने आज देखी है वो अपने में काबिले तारीफ की बात है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारत के गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में लिखा है कि यह दिन आधुनिक भारत की समृद्ध संस्कृति और प्रभावशील उपलब्धियों का सम्मान करने के क्षण है। यह भारतीय विरासत के सभी लोगों के लिए अपने साझा प्यार और साझा विश्वास के आसपास एकजुट होने का मौका है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं जो एक खुशहाल रिपब्लिक डे मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय दिवस है। दोनों देशों के राष्ट्रीय पर्व में यह समानता है, हमें अपनी दोस्ती की गहराई का जश्न मनाने का मौका देता है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने अपने शुभकामनाओं के संदेश में यह भी कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने संबंधों को मजबूती और गहराई देते हुए अपने साझा भविष्य की ओर बढ़ना है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने लिखा कि भारत ने अपनी आजादी के बाद 7 दशकों में असाधारण प्रगति की है। ऑस्ट्रेलियाई दोनों देशों के संबंध में ये भी लिखते हैं कि भारत का आभार व्यक्त करता हूं कि यह संबंध दोनों देशों को समृद्ध करता है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी भारत के गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की सफलता राष्ट्रों के लिए एक प्रेरणा है। भारतीय लोकतंत्र के केवल जीवित है बल्कि फल फूल रहा है। गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार और भारत की जनता को हमारी ही उनकी गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारत की शक्ति, प्रगति और समृद्धि की कामना भी करता हूं। गणतंत्र दिवस पर पंजाब के अटारी वाघा सीमा पर मीटिंग द रिट्रीट समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान बॉर्डर पर देशभक्ति की ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। अटारी विमान बॉर्डर पर ही जवानों का शौर्य देख दुश्मन खौफजदा भी नजर आए और इस दौरान मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में आपको बता दें कि जवाना के जोश और हाई को भी दिखाया गया है। अटारी बॉर्डर फ्रंट अमृतसर पर शहर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर पूरी स्थित है और हर दिन सैकड़ों भारतीय, विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोग रिट्रीट समारोह को देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। बीएसएफ के जवानों के साथ ही उनके समक्षम पाकिस्तान रेंजर्स भी इस समारोह में हिस्सा लेते हैं और अटारी स्टेडियम में प्रतिदिन लगभग 25,000 से भी लोग ज्यादा बैठते हैं। तो जिस तरीके से आज जो है 74वें गणतंत्र दिवस को एक यादगार के पल में समेटने की पूरे दिन कोशिश की गई, कर्तव्य पथ से शुरू होकर के हर राज्य में हर एक नई छटा देखने को मिली है, वो आज 74वें गणतंत्र दिवस के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको दिखाए। तो इसी के साथ में खास खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे जेएमडी न्यूज के साथ और आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।